कि महामाई का पूजन आप कन्या पूजन जब करती हैं तो भाव से ही करना चाहिए। उनको आप पेंसिल दे सकती हैं, कॉपी दे सकती हैं, कॉपी जो है जो बच्चे लिखते हैं, जो कटर है, माने उपयोग लायक देना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक चुनरी दे दिए और एक नेल पॉलिश लगा दिए और तिलक लगा दिए। अरे माई का पूजन करें ना, तो उनके हर वस्तु जो है देना चाहिए। सरस्वती का भी पुस्तक देना क्या है, सरस्वती का देना, सरस्वती का आह्वान हो गई। तो माई का पूजन कर रहे हैं तो उनको सभी वस्तु से अलंकृत करना चाहिए। दुर्गे स्मृता हर से भीतिमशीष जंतो हो, स्वस्थ स्मृता मतिमती व शुभम ददाशी, दारिद्र दुख भयहारिणिका त्वदन्या, सर्वोपकार करणाय सदार्धचित्ता। यह मंत्र भी पढ़ करके आप उनका आवाहन करें और माई का एक तस्वीर रखें और महामाई का जो है तस्वीर रख करके और उनको वस्त्र चुनरी इत्यादि दे करके तब उनको भोग लगावें। आप पाठ करें, नित्य पाठ करें। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो पूरी भारतीय संस्कृति है वो त्योहारों से ही रची बढ़ी है और इसी में हमारा एक जो सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार आ जाता है वो नवरात्रों का। नवरात्र साल में हम 4 बार मनाते हैं, जिसमें से कि 2 प्रमुख नवरात्र होते हैं। उसमें जो शारदीय नवरात्र है वो ज़्यादा प्रचलन में है। इसको ज़्यादा धूमधाम से हम मनाते हैं क्योंकि सड़कों पर पंडाल लगते हैं, दुर्गा माता की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ सजती हैं और बच्चों के अंदर भी एक उत्साह होता है क्योंकि मौसम भी जो है वो इस हिसाब से हो जाता है कि लोग मेले में उसका आनंद लेते हैं। नवरात्र का क्या है महत्व, सांस्कृतिक महत्व या उसका जो आध्यात्मिक महत्व क्या है, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं आचार्य डॉक्टर रंजीत नारायण तिवारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों का हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हर हर महादेव। और चूंकि नवरात्र के बारे में अब हम जानने वाले हैं तो सबसे पहला सवाल यही पूछेंगे कि कब से कब तक शुरू है और इस बार जो सबसे ज़्यादा लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि माता किस सवारी पर आ रही हैं, इसकी जानकारी। नमश्चंडिकाय एक श्लोक है, देखिए भगवती किस सवारी से आती है उनका श्लोक है कि शशि सूर्ये गजारूढ़ा शनि भौम तुरंग में गुरौ शुक्रे च दोलायाम बुद्धे नौका प्रकृतिता। इसका यह अर्थ हुआ कि देवी भगवती जो है गजारूढ़ायाम आ रही है, यानी हाथी से आ रही और जनमानस के लिए सुख समृद्धि का और अतिवृष्टि होगी। यह जनमानस के लिए बहुत ही उत्तमोत्तम है, शुभदायक है। और भगवती देवी जो है जगदम्बा महामाई नरवाहन से जाएंगी। उनका गमन जो होगा नरवाहन यानी मनुष्य के कंधे से, उसका फल जो है शुभ का कारक है, उत्तमोत्तम है। जनमानस के लिए महामाई जगदम्बा की आना और जाना अति ही शुभ है अथवा जाना भी अति शुभ है। जी, मैं समझ रही हूँ आपने इस बात को क्यों दोबारा दोहराया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब माँ को हम विसर्जित करते हैं, जब नवरात्रि समाप्त हो जाती है तो सबका मन दुखी हो जाता है। लेकिन हमें इस बार उनके विदाई से भी एक संदेश लेना चाहिए कि ये भी जो है वो शुभ संदेश दे के जाएंगी, क्योंकि वो सबके लिए, जनमानस के लिए कल्याण का जो है वो आशीर्वाद देते हुए जाएंगे। जी जी, उसका भी जाने का भी श्लोक है, गमन फल का श्लोक है कि शशि सूर्य दिने यदि सा विजया महिषागमने रुज शोक करा शनि भौम दिने यदि सा विजया चरणायुधयान करी विकला बुध शुक्र दिने यदि सा विजया गजवाहन नाग शुभवृष्टि करा सुरराज गुरौ यदि सा विजया नरवाहन नाग शुभ सौख्य करा। यह जो है विजयादशमी जिस दिन है वो किस दिन को होता है उसी के अनुसार यह श्लोक बना हुआ है। तो उस श्लोक से यह ज्ञात हो जाता है कि माता जगदम्बा महामाई किस सवारी से आ रही है और किस सवारी से जा रही हैं। जी, कब से कब तारीख क्या होगी इस बार? देखिए इस वर्ष जो है सितंबर में ही नवरात्र आपका प्रारंभ हो रहा है। तो 22 सितंबर 2025 सोमवार को प्रथम पूजन होगा, जिस दिन कलश स्थापन होगा, माता शैलपुत्री की पूजन होगी, ध्वजारोपण होगा, दैनिक पूजन पाठ आदि इत्यादि होगा और कलश स्थापन उसी दिन होगा। और 23 सितंबर 2025 मंगलवार को द्वितीया पूजन होगा, ब्रह्मचारिणी पूजन होगा और रेमंत पूजन, दैनिक पूजन पाठ आदि। और
24 सितंबर 2025 बुधवार तृतीया पूजन होगा, चंद्रघंटा पूजन, दैनिक पूजन, पाठ आदि। 25 सितंबर 2025 गुरुवार चतुर्थी पूजन होगा, कुष्मांडा पूजन, दैनिक पूजन, पाठ आदि। 26 सितंबर 2025 शुक्रवार चतुर्थी पूजन, पंचमी दिन चतुर्थी के दिन ही पंचमी भी हो जा रहा है। 26 तारीख से 10 दिनों का यह नवरात्र है, पूर्ण 10 दिनों का है। तो चतुर्थी के दिन से तिथि में उपरांत आ जा रहा है, यानी पंचमी भी आ जा रहा है। तो स्कंद माता पूजन, दैनिक पूजन, पाठ आदि। और 27 सितंबर 2025 शनिवार के दिन पंचमी षष्ठी यानी कात्यायनी पूजन, दैनिक पूजन, पाठ आदि। 28 सितंबर 2025 रविवार को षष्ठी सप्तमी रहेगा, तो उस दिन माता कात्यायनी का पूजन होगा और महाकालरात्रि पूजन, गज पूजन, अश्व पूजन और शोभा यात्रा, बेल निमंत्रण, बिल्वाभिमंत्रणम, दैनिक पूजन, पाठ आदि। जो बेल निमंत्रण किया जाता है, जहाँ मूर्ति स्थापना होती है, तो जो विग्रह जो है स्थापना होती है, तो वहाँ पर बेल निमंत्रण किया जाता है। तो ये 28 तारीख को है और 29 तारीख को यानी सोमवार को सप्तमी अष्टमी भी है। तो उस दिन माता का पत्रिका प्रवेश होगा और कालरात्रि पूजन होगा, मूर्ति पूजन होगा, मूर्ति का माने पट खुलेगा, आँख खुलेगा। मध्य रात्रि निशा पूजन उसी दिन है और कुष्मांड बलि होती है रात्रि में, दैनिक पूजन, पाठ आदि। और रात्रि जागरण, होमादिकंच यानी होम भी होते हैं, हवन भी होते हैं निशा पूजन के बाद। हाँ, वो रात को जागरण भी करते हैं। जी। और महाअष्टमी है, महाअष्टमी नवमी यानी 30 सितंबर 2025 मंगलवार। तो नवमी व्रत, महागौरी पूजन, दैनिक पूजन, पाठ आदि। और 1 अक्टूबर 2025 बुधवार महानवमी व्रत है। महानवमी यानी हवन होगा उसी दिन, सिद्धिदात्री पूजन होगा, बटुक पूजन होगा, कन्या पूजन होगा, बलिदानादि कंचा, दैनिक पूजन, पाठ आदि। और 2 अक्टूबर गुरुवार विजयादशमी, अपराजिता पूजन, शमी पूजन, नीलकंठ दर्शनम, जयंती धारणम, मूर्ति विसर्जनम, सिमोल्लघनम, पट्टाभिषेक, नवरात्र व्रतस्य पारणा। यानी नवरात्र व्रत का पारणा जो है 2 अक्टूबर को करना है, यानी विजयादशमी के दिन। यही इसका इस वर्ष का है। जी। तो ये पूरा हो गया। और इसमें कन्या पूजन के बारे में जो आपने बात बताई, तो कन्या पूजन को लेकर के अक्सर जो है जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं उनके मन में एक शंका नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक सवाल उठता है कि कन्याएं जल्दी नहीं मिलती रहती कन्या पूजन के लिए। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि 9 कन्या का ही पूजन किया जाए, जो उपलब्ध हो। माने 1 कन्या का भी पूजन कर सकते हैं, 3 कन्या का भी पूजन कर सकते हैं और 9 कन्या का भी कर सकते हैं। अधिकस्य अधिकम फलम, यानी अधिक से अधिक करिए तो अधिक फल है, और 1 का भी करिए तो वो 9 का ही बराबर है। भाव मिक्षन्ति देवता, भगवान का पूजन जो है, महामाई की पूजन और भाव से पूजा किया जाता है। तो 1 पूजन करिए माँ कन्या को माँ के स्वरूप में बैठा करके, और उनका पूजन हमारे मंदिर में भी किया जाता है। तो 9 कन्याएं आती हैं और एक बटुक पूजन होता है, भैरव पूजन होता है, उनका पूजन किया जाता है। महानगरों में हम देखते हैं, आपने जब भाव की बात कही, तो महानगरों में एक है कि वो बच्चियों के लिए कुछ गिफ्ट खरीद लेती हैं महिलाएं, और उसके बाद वो नज़दीक में जो मंदिर है या कोई पंडित जी का निवास स्थान है वहाँ जाकर दे देती हैं, ताकि वहाँ पे आने वाली कन्याओं को वो प्राप्त हो सके। ऐसा है कि महामाई का पूजन आप कन्या पूजन जब करती हैं तो भाव से ही करना चाहिए। उनको आप पेंसिल दे सकती हैं, कॉपी दे सकती हैं, कॉपी जो है जो बच्चे लिखते हैं, जो कटर है, माने उपयोग लायक देना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक चुनरी दे दिए और एक नेल पॉलिश लगा दिए और तिलक लगा दिए। अरे माई का पूजन कर रहे हैं ना, तो उनके हर वस्तु जो है देना चाहिए। सरस्वती का भी पुस्तक देना क्या है, सरस्वती का देना, सरस्वती का आह्वान हो गई। तो माई का पूजन कर रहे हैं तो उनको सभी वस्तु से अलंकृत करना चाहिए। और हमारे मंदिर में तो आकर लोग देते हैं, वहाँ पर पुस्तकें, कॉपी, कलम और बहुत पदाधिकारी लोग भी दिए हैं। और प्रति वर्ष जो है रहता है, हमको लगता है एक बच्चे को 5-5 कॉपी मिलते हैं, 5-5 पेंसिल मिलते हैं, कटर मिलते हैं, रबर मिलते हैं, यानी इस तरह के। और सबको कन्या पूजन में जो है चुनरी मिलते हैं, वस्त्र मिलते हैं। और उनको जो है माताएं जो हैं, जितने माई बहन आती हैं मंदिर में, सब उनका श्रृंगार करती है। और वहाँ देखने योग्य होता है कि ये हर बच्चों का जो है
माँ के स्वरूप में मान करके उन लोग पाँव धोती हैं। एक परात रहता है, परात में पाँव धोती हैं, तिलक लगाती हैं, वस्त्र देती हैं और तब उनको हाथ पकड़ के जो है भोजन रसोई जो होता है उसमें उनको स्पर्श कराती हैं, वो लोग पाती हैं। जब इतनी सारी बातें आप कह रहे हैं तो एक बात और जो हमारे क्षेत्र में हम सबसे ज़्यादा देखते हैं और भी जगहों पर है कि माँ को खोइंछा दे करके विदा करने का। तो ये खोइंछा देने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देख, खोइंछा जो है जैसे जीरा का दिया जाता है अथवा धनिया देना है या चावल देना है, हल्दी रखना है और पुष्प रखना है। हल्दी पुष्प रख दीजिए, इससे देना चाहिए, पुष्प रख दीजिए। और दुर्वा जो है दुर्गा को नहीं चढ़ता है, दुर्वा जो है दुर्गा को नहीं चढ़ता है, इसलिए दुर्गा को दुर्वा नहीं चढ़ाया जाता है, ठीक है। और घट स्थापना जो है तो स्वयं भी कर सकते हैं। कलश स्थापना जो है, एक कलश लाइए और एक आम्र पल्लव लाइए, सुपारी, पान के पत्ता, फूल, एक नारियल और शुद्ध जौ जो है और मिट्टी मिले या बालू भी थोड़ा मिले, पीला वाली जो बालू होती है तो मिट्टी बालू मिला दीजिए और मिला करके रख दीजिए और मंत्र आता है तो पढ़ लीजिए। अथवा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र से भी आप वहाँ पर अर्पित कर सकती हैं। और अर्पण करने के बाद कलश में घारा में जो है गंगाजल भर दीजिए, गंगाजल नहीं हो तो शुद्ध जल भर दीजिए और शुद्ध जल भरने के बाद घट को स्थापित करें, आम्र पल्लव डाल दें, उसमें एक पूर्ण पात्र डाल दें चावल भरकर प्याली में और नारियल डाल दें, आम के पल्लव डालकर, सिक्का, सुपारी, पुष्प और तब स्वस्तिक बना दें और एकरंगा बांध दें। एकरंगा नहीं हो तो मौली बांध दें, मौली यानी कलावा, उसमें धागा लपेट दें और माँ का ध्यान करके जो मंत्र आवे आपको वह मंत्र का ध्यान करिए। अथवा दुर्गा सप्तशती है, उसमें बहुत सारे सहज मंत्र भी हैं। दुर्गे स्मृता हर से भीतिमशीष जंतो हो स्वस्थ स्मृता मतिमती व शुभम ददाशी दारिद्र दुख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्धचित्ता। यह मंत्र भी पढ़ करके आप उनका आवाहन करें और माई का एक तस्वीर रखें और महामाई का जो है तस्वीर रख करके और उनको वस्त्र चुनरी इत्यादि दे करके तब उनको भोग लगावें, आप पाठ करें, नित्य पाठ करें। जब आप ये सारी बातें कह रहे हैं पंडित जी, तो जाते जाते आपसे एक सवाल पूछूंगी, क्योंकि नवरात्र के समय सबसे ज़्यादा जो व्यस्त शेड्यूल हो जाता है वो आप लोगों का हो जाता है और इसमें जो कुछ व्रतार्थी हैं या जो घर पे जो कलश स्थापना करते हैं उनके मन में एक दुविधा आ जाती है कि पंडित के रहने पर तो वो जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है वो बड़े शुद्ध तरीके से हो जाता है, लेकिन जब उनको खुद करना हो अगर किसी परिस्थिति में तो वो बड़े पशुपेश में पड़ जाते हैं। कई बार उनके मन में ये भ्रांति आती है कि क्या 13 अध्याय को एक दिन में हम समाप्त करें, यानी 9 दिन 13 अध्याय पढ़ें, या फिर आप बांट कर उसे 9 दिनों में संपूर्ण कर सकते हैं? देखिए, विधान है कि यदि आप संपूर्ण पाठ नहीं कर पाते तो कील कौच अर्गला कर लें और प्रथम चरित्र कर लें और दूसरे दिन जो है आप मध्यम चरित्र कर लें और तीसरे दिन जो है उत्तर चरित्र कर लें। इस तरह का भी विधान है। और एक अध्याय करने का विधान नहीं है कि आप नित्य जो है एक अध्याय करें। ये एक मध्यम चरित्र में जो है आता है आपको द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, और उत्तर चरित्र में आ जाता है पंचमों अध्याय से प्रारंभ होता है। इस तरह से पाठ करना चाहिए। और दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है कहा गया है कि न कौचम न अर्गला न स्तोत्रकम न कीलकम न रहस्यकम, यानी कोई पाठ नहीं करिए, केवल सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर लीजिए तो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त होता है। तो जो आपकी कामना है उस भाव से करिए। अगर समय है तो पूर्ण करिए और नहीं समय है तो कील कौच अर्गला और प्रथम चरित्र करिए, फिर उत्तर चरित्र करिए, मध्यम चरित्र करिए, उत्तर चरित्र करिए। इस तरह से विधान है, करना चाहिए। और 9 दिन में आप 9 तरह का भोग भी लगा सकती। माता जगदम्बा का ये विधान है, किस दिन क्या चीज़ भोग लगाना चाहिए, इसका भी विधान है। देखिए, कहा गया है कि नवरात्रि के हर दिन माता का विशेष भोग लगाया जा सकता है। पहले दिन शैलपुत्री की पूजन होती है तो घी से बना हुआ भोग लगाइए या घी लगाइए। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है तो चीनी लगा सकते हैं या उससे कुछ बना हुआ पकवान भोग लगा सकते हैं। चंद्रघंटा को दूध से बनी हुई या दूध लगा सकते हैं, मिठाई लगा सकते हैं। चौथे दिन कुसमंडा को मालपुआ और 5वें दिन स्कंद माता को केला और 6ठे दिन कात्यायनी को शहद, मधु,
7वें दिन कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना चाहिए और 8वें दिन महागौरी को नारियल और 9वें दिन सिद्धिदात्री को हलवा पूरी और चने का भोग लगाना चाहिए। ये विशिष्ट भोग होता है महामाई का। तो पंडित जी, आपने जितनी जानकारी दी नवरात्र से जुड़े लोगों को और जितनी तरह की भ्रांतियाँ थी उनको भी आपने दूर किया, और अंत में जो आपने वो कुंजिका पाठ के बारे में बताया, ये बता करके भी आपने जितने भक्तगण हैं उनकी एक दुविधा दूर की कि अगर वो पूरा पाठ करने में असमर्थ हैं या पंडित जी उनको अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आप लोग बहुत व्यस्त हो जाते हैं उस समय में, तो किस तरह से वो माता की पूजा कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का जो है वो विघ्न नहीं, किसी तरह की भ्रांति नहीं होनी चाहिए, मन की शांति के लिए होनी चाहिए। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी दर्शकों का। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हर हर महादेव के इस संदेश के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप देखते रहिए हमारा चैनल फर्स्ट लुक बिहार। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।